शांति। पहले थोड़ी देर योग में बैठेंगे, फिर क्लास शुरू करेंगे। कुछ घड़ियों के लिए अपना शरीर बिल्कुल स्थिर रखें। हाथों से जो भी काम कर रहे थे उसे रोक दें। मन में भी जो बातें चल रही हैं उनको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें। बुद्धि को सारी बातों से निकालते हुए अंदर की तरफ, स्वयं की तरफ मोड़ दें। दोनों भ्रिकुटियों के बीचों बीच, आंखों के पीछे मैं आत्मा छोटे से बिंदु रूप में एक सुंदर सितारे के स्वरूप में बैठी हूं। मन बुद्धि स्वयं पर एकाग्र कर दे। अपने बारे में विचार करें। मैं आत्मा सारे दिन इस देह की दुनिया के बारे में विचार करती ही रहती हूं। मेरा मन थक जाता है। मन बुद्धि को दिन भर व्यस्त रखते रखते मैं आत्मा थक चली हूं। दिल करता है कुछ देर मैं भी आराम करूं। विचार करें, रोज रात को शरीर को हम आराम देते हैं, लेकिन आत्मा को आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा। आजकल तो नींद में भी मन बुद्धि इधर उधर भागते ही रहते हैं। आज मैं आत्मा स्वयं को आराम देने के लिए घर चलती हूँ। कुछ घड़ियों के लिए इस देह की दुनिया को यही भूलते हुए अपने मन बुद्धि के द्वारा पहुंच जाएं उस सुनहरे लाल प्रकाश के लोक में जो आसमान से भी परे है।
बचपन से सुनते आए हैं, हम ब्रह्मलोक के निवासी हैं, हमारा घर परम धाम है, हम आत्माएं दूसरी दुनिया से आती हैं। अपने मन बुद्धि को ले जाएं वहां। नीला आसमान है, शांत, और उससे भी परे आसमान की चादरों को पार करते हुए पहुंच जाए उस शांति देश में जहां चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश है। केवल शांति ही शांति है। नाम ही है शांति धाम। चारों तरफ कोई आवाज नहीं, एक संकल्प की भी आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। मैं आत्मा स्वयं को वहां अनुभव कर रही हूं। एक बीज, एक छोटा सा सितारा उस शांति देश में जहां चारों तरफ एक मीठी शांति है, एक रिचार्ज करने वाली शांति। इस शांति देश में मैं आत्मा बहुत आराम का, सुकून का अनुभव कर रही हूं। ऐसा लगता है जैसे सारा बोझ पीछे छोड़कर मैं बिल्कुल हल्की अवस्था में, एक उन्मुक्तता, एक हल्कापन, ऐसा अनुभव इस शांति देश में हो रहा है। कुछ देर वही अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस इस कर्म क्षेत्र पर अपने शरीर की भ्रिकुटी पर आकर विराजमान हो जाती हूँ। पर मैं बहुत हल्की, बहुत रिचार्ज्ड अनुभव कर रही हूँ। चेहरे पर एक शांति की मुस्कान है। ओम शांति। थोड़ा बहुत कर पाए आप लोग? हाँ, कौन कौन कर पाए? थोड़ा बहुत हाथ उठाना। ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। है ना? हमें एक बात बार बार मैं इसको अंडरलाइन कराती हूँ और अभी भी अंडरलाइन कराऊंगी। हम इस दुनिया में जो भी कुछ अनुभव करते हैं वो हम अपने मन बुद्धि के द्वारा ही अनुभव करते हैं। जहाँ हम अपनी बुद्धि को लेकर जाते हैं
वही अनुभव हमें होता है। हम कभी कभी कहते हैं ये कल्पना है, ये सत्य है, लेकिन पास्ट क्या है? पास्ट तो कल्पना ही है ना। अब वो पास्ट कहाँ है? जो भी घटना पास्ट में हुई वो तो हो गई, अब वो पास्ट कहाँ है? तो वो पास्ट आपकी मेमोरी में है। और उस पास्ट में आप कैसे जाते हैं? मन बुद्धि के द्वारा। आप अपनी बुद्धि को उस अतीत की घटना में लेकर जाते हैं और आपका मन उससे अनुभव करता है। भविष्य में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे अनुभव करते हैं? बुद्धि को भविष्य की घटना पर लेकर जाते हैं, मन अनुभव करता है। मैंने आपको बताया था बुद्धि चित्र बनाती है। जो भी बात बुद्धि में बैठ जाती है, बुद्धि उसका चित्र बना सकती है। और जिस चीज़ का चित्र बुद्धि बनाती है, मन उससे अनुभव करने लगता है। तो अतीत को, भविष्य को हम कहाँ अनुभव करते हैं? अंदर की दुनिया में। इस समय जो सब कुछ आसपास हो रहा है, कहाँ अनुभव करते हैं? अंदर की दुनिया में। किस आधार से? जैसी हमारी बुद्धि में अंडरस्टैंडिंग है, जैसी समझ है, उस आधार से हम अनुभव करते हैं। मान लो कि अप्रैल फूल का दिन है और कोई आपसे मजाक कर रहा है। आपकी बुद्धि में है कि आज तो मजाक करने का दिन है, तो आप हंस रहे हैं। वही बात किसी और दिन हो रही है तो आप उसी बात पे नाराज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बुद्धि में बैठा हुआ है कि इस दिन तो मजाक चलता है, इस दिन नहीं चलता है। तो ये बुद्धि के बल से ही, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसी के बल से हम हर चीज को अनुभव करते हैं। परमात्मा को कहा जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि, है ना। हर धर्म में परमात्मा को इसी प्रकार के नाम दिए जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं रेस्टोरर ऑफ कॉन्शियंस, है ना। भगवान को बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमें वो बुद्धि देते हैं जिसकी वजह से हम वहाँ अपने बुद्धि को ले जा पाते हैं जहाँ दुनिया में और कोई नहीं जा पा रहा। जैसे आप देखो, अतीत में जाना, भविष्य में जाना, है ना, या आसपास की बातों में किस तरह से बुराई ढूंढना है, या क्या क्या अवगुण ढूंढना है, या कौन सी ऐसी बात खोजनी है जिससे डर और चिंता लगे, वो बुद्धि तो आज हर एक हमें दे देता है। लेकिन अपनी बुद्धि को ही वह कहाँ ऐसी जगह लेकर जाए जहाँ सुख चैन मिले, तो वो हमें कोई और ज्ञान या कोई आसपास कोई बताता नहीं है। तो परमात्मा को बुद्धिवानों की बुद्धि कहते हैं। परमात्मा हमें हमारा परिचय देते हैं। जैसे कि हमने शुरू में क्लासेस में सुना कि मैं आत्मा हूँ, मेरा जो निजी संस्कार है, मेरा मूल गुण है, वो शांति है। तो हम अपनी बुद्धि को अपने उस शांत स्वरूप तक लेकर गए, उसको अनुभव किया तो कितना चैन आया। ऐसे ही परमात्मा मेरा पिता है और वो शांति का सागर है। ये समझकर अपनी बुद्धि को परमात्मा की तरफ मोड़ा तो भी सुख मिला। आज हम समझेंगे अपने घर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि परमात्मा के बारे में और अपने बारे में, किसी के भी बारे में जब हम परिचय लेते हैं तो 6 बातें जाननी होती हैं। नाम, रूप, एड्रेस, है ना, गुण, कर्तव्य और संबंध। वो क्या, उनके गुण क्या है, वो करते क्या है, और हमारा उनसे संबंध क्या है। तो हम अपना और परमात्मा का, दोनों का एड्रेस आज समझेंगे। ठीक है। तो जहाँ अभी आप योग में गए थे वो आपका घर है, राइट। अब आप देखो, हम लोग हमेशा से सुनते आते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, आना है और जाना है।
या वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर एक्टर्स, हम ये सुनते आए हैं। अब एक्टर कौन है? ये शरीर तो एक्टर नहीं है ना, शरीर तो वस्त्र है, वो कॉस्ट्यूम है जो हम पहन कर ये एक्ट करते हैं। और ये वस्त्र हम दिन भर बहुत टाइट पहने रखते हैं, है ना। कभी अपनी इस देह को भूल कर अपने वास्तविक स्वरूप को देखते ही नहीं है, इतनी टाइटनेस से इस ड्रेस को पहना हुआ है। ये मैं देह हूँ, इसका भान इतना टाइटली हम आत्मा अपने ऊपर रखते हैं। लेकिन जैसे आप देखो, शरीर को आराम देना होता है तो क्या करते हैं? ड्रेस को लूज पहनते हैं, है ना। लूज ड्रेस पहनेंगे और फिर शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे और अनुभव करेंगे कि आराम मिल रहा है। आजकल आप देखो, कई लोग कहते हैं पूरी पूरी रात सोने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे थके हुए हैं, वो आराम, वो चैन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आजकल शरीर तो सो रहा है पर आत्मा शरीर के साथ नहीं सो रही है ना। आत्मा के पास जो मन बुद्धि है, वो मन बुद्धि इधर उधर पूरी रात भटकते रहते हैं, है ना। कोई अवचेतन मन की तरफ, अतीत की तरफ, कोई और बात की तरफ, स्मृतियों की गलियों में ये मन बुद्धि रात भर भटकते रहते हैं। इसीलिए आत्मा को चैन नहीं मिल रहा। पहले क्या होता था, शरीर आराम करता था तो आत्मा भी, है ना, शरीर से डिटैच हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि शरीर तो आराम कर रहा है पर आत्मा डिटैच नहीं हो पा रही। तो अब इसीलिए हमें कॉन्शियसली जाना पड़ता है ना। इसीलिए योग की बहुत आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि शरीर के आराम के साथ आत्मा आराम नहीं कर पा रही, तो आत्मा को आराम अलग से करवाना पड़ रहा है। अब आत्मा को आराम कहाँ मिलता है? जैसे आप रोल में, जैसे ऑफिस है तो ऑफिस में आपको शरीर को आराम नहीं मिलता ना, आप हमेशा शरीर बैठा रहेगा या अलर्ट पोजीशन में रहेगा। ऐसे ही जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया की बातों में ही हम आत्मा उलझे रहते हैं, हमारी मन बुद्धि यही उलझी रहती है और बिल्कुल फ्री नहीं हो पाती। आजकल आप देखते हैं रात को सोते वक्त भी हम अपने मन बुद्धि को डिसएंगेज नहीं कर पा रहे, है ना। हम अपने मन बुद्धि को इस दुनिया की बातों से न्यारा नहीं कर पा रहे। पूरे दिन में जो भी बातें हुई थी वो कहीं ना कहीं मन बुद्धि में चलती ही रहती हैं। तो जैसे आपको शरीर को आराम देने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको शरीर को काम से अलग करना पड़ता है ना, सारा काम छोड़कर समेट कर आप उस शरीर को बिस्तर पे लिटा देते हैं। ऐसे ही आत्मा को भी क्या करना पड़ेगा? मन बुद्धि को सारी पुरानी दुनिया की बातों से निकालना पड़ेगा। इस दुनिया की चारों तरफ जो भी बातें चल रही हैं उससे मन बुद्धि को आपको डिटैच करना पड़ेगा। और फिर जैसे आप बिस्तर पर जाते हैं कमरे में सोने के लिए, ऐसे ही मन बुद्धि को कहाँ ले जाना पड़ेगा? घर में, है ना। तो आत्मा का जो घर है, आपने शब्द सुने हैं ना, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। निर्वाणा निर्वाणा आजकल बहुत करते हैं लोग ना। तो निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, परम धाम, परलोक, शांति धाम, ये सारे नाम बहुत सुने हैं हमने, बचपन से सुनते आए हैं। अब ये जो नाम है ये किसके नाम है? ये उस घर के नाम है जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। ये स्टेज है, स्टेज में ये कॉस्ट्यूम है, ये रोल है। और जब हम घर में रहते हैं तो घर में कोई कॉस्ट्यूम नहीं था, घर में हम आत्माएं ऐसे ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में, है ना, ज्योति बिंदु की तरह रहती थी। और वो जो घर है वो परे है। जैसे आप देखो कि एक बात यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, जब मैं आपको योग कराती हूँ तो मैं आपको ज़रूर कहती हूँ कि वो आसमान के ऊपर है, लेकिन वास्तव में हमारा घर कोई ऊपर या नीचे नहीं है। हमारा घर
परे है। आप समझो, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि हम आत्मा यहाँ है ना, तो हम आत्मा कोई फिजिकली दिखाई तो नहीं देते ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत डाइसेक्ट करेंगे तो आपको आत्मा नजर आने लगेगी। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट लेकर चले जाएंगे आसमान के ऊपर तो परम धाम दिखाई देगा। तो ये जो ऊपर और परे है ना, आप दो शब्द आते हैं हिंदी में, ऊपर नीचे और कहेंगे परे है, या इंग्लिश में कहेंगे अबव एंड बियॉन्ड। तो अबव तो समझ आता है कि ऊपर है ना, ये स्पेस की बात है। लेकिन बियॉन्ड जब हम कहते हैं, कभी कभी कहते हैं गो बियॉन्ड, या आप इस बात से परे चले जाओ, तो ये कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये मन बुद्धि के द्वारा जाने की बात है। अब मैं आपको योग में ऐसे क्यों अभ्यास कराती हूँ कि ये आसमान के ऊपर है, क्योंकि परे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक नियम है, कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आप जितना आंखों से दूर होते जाते हैं तो मन से भी दूर होते जाते हैं। तो इसीलिए योग में हम सोचते हैं कि मैं आत्मा इस पूरी स्थूल दुनिया से ऊपर 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 जाती जा रही हूँ, तो फिर इस दुनिया से बुद्धि को निकालना आसान हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि आप बुद्धि को मोड़ दो परमधाम की तरफ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की बातें तो चल रही हैं ना बुद्धि में, तो अचानक से बुद्धि को मोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ से निकली आत्मा है ना, आसमान तक गई, आसमान के भी पार गई। तो वो करते करते आत्मा का जो मन बुद्धि है वो इस दुनिया से थोड़ा डिटैच हो जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस करते हैं। वास्तव में ऐसा कोई नहीं है कि ये आसमान के ऊपर है लोक। ये लोक कहाँ है? ये लोक परे है, ये नॉन फिजिकल है ना, पार भौतिक है। यहाँ आप कोई रॉकेट पे या प्लेन पे नहीं जा सकते। यहाँ आप कैसे जा सकते हैं? मन बुद्धि के विमान से ही जा सकते हैं, है ना। तो मन बुद्धि का विमान यहाँ से टेक ऑफ करे, है ना, क्योंकि यही अटका रहता है ना, कितना भी फ्यूल भरो यहाँ से हिलता ही नहीं है। तो मन बुद्धि का विमान यहाँ से टेक ऑफ करे, उसके लिए इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। वरना क्या है, ये एक चेतना की स्थिति है ना। हम समझे कि मैं आत्मा शरीर के बिना बिल्कुल अपनी सीड स्टेज में, जैसे बीज होता है ना, बीज के अंदर सब कुछ है, बीज के अंदर सारा वृक्ष है, लेकिन जब तक वो बीज जमीन में नहीं जाता, उसे ना पानी चाहिए, ना ऊष्मा चाहिए, ना कुछ और चाहिए, बीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसे जमीन में डाल देंगे ना, उसे सब कुछ चाहिए। ऐसे ही हम आत्मा जब परम धाम में थी ना, तो हम अपनी बीज रूप स्थिति में हैं। आत्मा के पास मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, लेकिन उसको कुछ चाहिए नहीं है, क्योंकि सुप्त अवस्था में है ना, बिल्कुल सुप्त अवस्था में। वहाँ पर आत्मा को जीवन मृत्यु दुख सुख भय चिंता कुछ नहीं है, कोई दुख सुख से परे की स्थिति होती है वो। और हम आत्मा बिल्कुल ऐसी सूक्ष्म जो स्थिरता की स्टेज है, उसमें उस लोक में बैठ जाते हैं, जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, कोई विचार नहीं है। और जब हम इस स्थिति में बार बार जाते हैं, तो वहाँ हमारी रिचार्जिंग होती है। आप लोग क्या करते हैं, देखो, चने भिगोते हैं ना रात को, है ना, तो चने भिगोते हैं तो क्या करते हैं, जो सूखे चने होते हैं उसको डाल देते हैं पानी में। अब वो पानी जो है वो उन चनों की जो परत होती है वो बहुत पतली होती है, तो उसके थ्रू अंदर चला जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू, है ना, अंदर पानी जाता जाता है। और फिर सुबह आप देखते हैं तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन चने अच्छे फ्रेश हो गए और उनके अंदर सारा न्यूट्रिएंट एक्टिव हो गया और उसमें पानी भर गया। ऐसे ही आप आत्मा जो उस बीज है ना, आप जाकर उस परम धाम में कुछ देर स्थित हो जाते हैं, तो वहाँ की जो शांति है वो आत्मा के अंदर जैसे ऑस्मोसिस की तरह अंदर जाती जाती है, और उस शांति को पूरा अपने अंदर भर कर
जब आप वापस आते हैं तो आपकी स्थिति कैसे हो जाती है, बहुत एक्टिव स्टेट है ना, एक्टिव शांति की स्टेट में आप रहते हैं। जैसे आप देखना कभी कभी आप किसी ऐसे माहौल में जाते हैं जो माहौल आपको पसंद नहीं है। अब वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ कह रहा है, पर जनरली वो माहौल आपको पसंद नहीं है। तो कुछ देर के बाद आप क्या कहते हैं उस माहौल में रहने के बाद कि मेरा तो ना जैसे माथा सा भारी हो रहा है यहाँ पर बैठे बैठे, मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब कुछ तो किया नहीं ना, पर मन बुद्धि को वहीं एकाग्र किया हुआ है, तो वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको लेते जा रहे हैं, तो माथा भारी हो रहा है। ऐसे ही मन बुद्धि को जब घर में ले जाते हैं तो घर क्योंकि शांति धाम है तो वहाँ की शांति को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मन बुद्धि, और फिर जब हम यहाँ की चेतना में आते हैं तो बिल्कुल शांत और रिचार्ज्ड अवस्था में होते हैं। तो ये जो घर है, इस घर का गायन सब करते हैं कि निर्वाण धाम, या कहते हैं ना कि ब्रह्मलोक में, कई तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है ना। लेकिन परमात्मा हमें बताते हैं कि ब्रह्म और परमात्मा अलग अलग है। ठीक है, पहले हम इस बात को समझेंगे। आप ये जो ज्ञान आज सुन रहे हैं, ये ज्ञान स्वयं बुद्धिवानों की बुद्धि सत्यता के सागर ने आके बताया। तो जो भी बातें हमने आज तक सुनी है वो महात्माओं की, विद्वानों की जो समझ के आधार से उन्होंने लिखा वो सुनी है। लेकिन आज परमात्मा जो सारा सत्य जानते हैं वो बता रहे हैं। तो आप देखो, जैसे हम लोग कहानी सुनते हैं ना कि 5 सूरदास थे, तो आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो फिर क्या किया कि हाथी को सब हाथी को पहचानने लगे। तो हाथी को किसी ने सूंड पकड़ी तो कहा अरे हाथी तो रस्सी जैसा लगता है। किसी ने उसके पैर पकड़े तो पैर छू छू के देखा कि ये हाथी कैसा लगता है, तो बोला ये तो खंबे जैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो कहा अरे इसमें तो ये तो बिल्कुल पतली रस्सी जैसा है। किसी ने उसका ऊपर का हिस्सा पकड़ा तो कहा कि अरे ये तो एक टेंट की चादर जैसा है ना। तो ये जो अलग अलग अनुभव क्यों हुए, क्योंकि उनकी जो आंखें थी वो सारा सत्य नहीं देख पा रही थी, कुछ हिस्सा वो अनुभव कर पा रहे थे, उस आधार से उन्होंने बताया। अब बात तो सभी ने सच बताई, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सच नहीं बताई, लेकिन उतनी ही बताई ना जितनी उन्हें समझ थी। हम इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, आज आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, मान लो 4 मेंबर्स हैं फैमिली में। अगर मैं उन चारों को अलग अलग आपके बारे में पूछूं कि आप कैसे हैं, तो वो चारों अपना अपना वर्णन सुनाएंगे, ठीक है ना, कि ये ऐसे हैं, इनकी नेचर ऐसी है, ये ऐसे बात करते हैं, इन बातों पे नाराज होते हैं, इन बातों पे खुश होते हैं। अब वो जो चारों बताएंगे, क्या वो सेम बताएंगे आपके बारे में बातें हैं? नहीं बताएंगे, सब अलग अलग बताएंगे। अब वो कोई झूठ बोल रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे ना, अपना अनुभव सुना रहे हैं। अब अगर मैं आपको पूछूंगी आप कैसे हैं, तो आप अपने बारे में कुछ और बताएंगे, तो मैं कहूँगी नहीं नहीं, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं भाई, मेरे बारे में तो मैं ही आपको सच बताऊंगी ना, बाकी वो जो भी बता रहे हैं वो उनका एक्सपीरियंस है, और उसको मैं ये नहीं कहती वो झूठ है, लेकिन मैं ऐसी हूँ। ये जो उनका एक्सपीरियंस है वो उनका है, लेकिन सत्यता में मैं तो ऐसी हूँ, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा हमें ये नहीं कहते कि तुमने आज तक जो सुना पढ़ा वो गलत है। वो कहते हैं कि क्योंकि मैं तो आया नहीं था, तो जिन्होंने भी तुम्हें जो भी कुछ बताया वो बहुत अच्छी भावना से अपने अनुभव के आधार से सुनाया। लेकिन जो मैं, जिसको तुम कहते हो कि सृष्टि का रचयिता हूँ या आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ, तो मैं तुम्हें अपना, तुम्हारा, इस सृष्टि के नियमों का सारा परिचय दे रहा हूँ, जो शायद जो तुमने आज तक सुना होगा उससे भिन्न भी हो, लेकिन ये सत्य परिचय है।
तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं? एक तो वो ये बताते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, मैं कोई ब्रह्म तत्व नहीं हूँ, है ना। तो मैं कोई तत्व नहीं हूँ, मैं एक ज्योति बिंदु सत चित आनंद हूँ ना। तो मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मेरे अंदर एक ही क्वालिटी है तुमसे अलग कि तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। इसीलिए तुम शांत से अशांत बन जाते हो, सुखी से दुखी बन जाते हो। मैं सदैव पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर रहता हूँ क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता। और परमात्मा हमें बताते हैं कि ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं वो हम सबका निवास स्थान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही घर के निवासी हैं। बाप और बच्चे एक घर में रहते थे। ऐसा नहीं कि कोई हम परमात्मा का अंश है या परमात्मा से निकले हैं, नहीं। परमात्मा एक आत्मा है और आपको पता ही है कि आत्मा तो डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होती ना। आत्मा कभी डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं होती। एक आत्मा विभाजित होकर दो आत्मा नहीं बनती। तो अगर एक आत्मा विभाजित होकर दो नहीं बनती, एक आत्मा एक ही आत्मा रहती है। जैसे आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट है, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। एक एटम को दो एटम नहीं बना सकते, है ना। तो ऐसे ही आत्मा भी जो है वो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसका फिर डिवीजन नहीं होता। तो जब एक आत्मा का डिवीजन नहीं होता तो परमात्मा का डिवीजन क्यों होगा? वो भी तो एक आत्मा ही है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं और तुम दोनों आत्माएं हैं। मैं परमात्मा हूँ क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तुम आत्माएं हो क्योंकि तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो। अब आप देखो, आत्माओं और परमात्मा में भी हम कभी भी, आप देखना, आत्माओं के लिए 5 शब्द यूज करते हैं। देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, महात्माएं, साधारण आत्माएं और पाप आत्माएं, है ना। हम ये शब्द यूज करते हैं, देवात्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, पापात्माएं और साधारण आत्माएं। लेकिन परमात्मा के लिए कभी परमात्माएं कहते हैं? नहीं, हमेशा कहेंगे परमात्मा। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक ही है, ठीक है। और देवात्माएं कितनी हैं? 33 करोड़ हैं। कहते हैं ना 33 कोटि देवात्माएं हैं। तो इस दुनिया में देवात्माएं 33 करोड़ है। आज वो देवात्माएं सब अपने आप को भूल गई हैं, उस बात को हम बाद में समझेंगे। तो इस दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं, हम सब उस घर से आते हैं। आत्माओं की संख्या बहुत सारी है, उनमें से कुछ देवात्माएं हैं, कुछ धर्मात्माएं हैं, कुछ महात्माएं हैं, कुछ साधारण आत्माएं हैं, है ना। लेकिन और आज सब पापात्माएं बन गई हैं, ठीक है। लेकिन परमात्मा एक है। तो उस घर में हम सभी इकट्ठे रहते थे। और वो जो घर है, ऐसा नहीं कि आत्मा से, परमात्मा से आत्माएं निकलती जाती हैं। एक तो परमात्मा इनडिविजिबल है, दूसरी बात है अगर ऐसा होता कि परमात्मा से आत्माएं निकलती जाती तो रोज रोज परमात्मा छोटा होता जा रहा है क्या, है ना। तो परमात्मा तो कोई छोटा नहीं होता जाएगा ना। तो परमात्मा से हम आत्माएं नहीं निकलती, आत्माएं परमात्मा एक घर में ब्रह्मलोक में निवास करते थे। फिर क्या हुआ? फिर हम धीरे धीरे स्टेज पर आए, हम आत्माएं। जैसे आप देखो ग्रीन रूम से स्टेज पे आते हैं ना, जब रोल प्ले करने का टाइम आता है, तो ऐसे ही हम आत्माएं धीरे धीरे स्टेज पर आई। आपको पता है आज से 100 साल पहले इस दुनिया की पॉपुलेशन केवल 2 बिलियन थी, अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन। जो आज 8 बिलियन है ना, वो 2 बिलियन थी। तो ये 6 बिलियन की जो आबादी है, जो ये आत्माएं हैं, 6 बिलियन आत्माएं, ये कहाँ थी,
है ना। तो इनका टाइम अभी तक नहीं आया था, 100 साल पहले तक भी परम धाम से आने का इनका टाइम नहीं आया था। तो इसीलिए ये जो 6 बिलियन आत्माएं ये अभी तक भी 100 साल पहले तक भी ऊपर थी, और ये जो उससे 100 साल पहले 1 बिलियन पॉपुलेशन थी। तो पिछले 200 साल में 7 बिलियन आत्माएं घर से यहाँ स्टेज पर आई, और बाकी जो आत्माएं हैं वो उससे पहले अलग अलग समय पर आती रही हैं। आपको क्या लगता है, आप बहुत पहले से आए हुए हो या अभी अभी आए हो? हाँ, आपको क्या लगता है, आप वो 6 बिलियन में से हो या वो 7 बिलियन में से हो या बहुत पहले से आए हो? आपको मैं एक टेस्ट बताती हूँ, आपको कैसे पता चलेगा, है ना। देखो, जैसे मान लो आप सुबह 4 बजे उठ गए। जब आप सुबह 4 बजे उठ गए तो जैसे शाम को 6 बजे, तो आप क्या कहेंगे? थक गए हैं, अब तो रेस्ट चाहिए, अब तो सोना है, नींद आ रही है, ऐसे ही कहेंगे ना। अब मान लो जो व्यक्ति 1 बजे सो के उठा है या 2 बजे सो के उठा है दोपहर का, वो 6 बजे उससे बात करेंगे तो वो क्या कहेगा? मुझे तो आज पार्टी करने का मन कर रहा है, मुझे तो घूमने का मन कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं दुनिया जीता हूँ। तो आप उनको कहेंगे, पता नहीं तुम में इतना जोश कहाँ से आता है, मैं तो इतनी थकी पड़ी हूँ। अब आपको ये नहीं पता कि वो तो महाशय 2 बजे सो के उठे हैं, और आपको टायर्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि आप 4 बजे से उठ गए हैं ना। तो आप अपने आसपास कई आत्माओं को देखते हैं, उनको खाने घूमने इनके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा, उनको हर चीज़ में बड़ा आनंद आ रहा है। वो आपको बार बार पूछते रहते हैं, आप मेडिटेशन कोर्स में क्यों जा रहे हो? वहाँ तो बीमार दुखी जाते हैं, आपको क्या दुख है जो आप मेडिटेशन कोर्स में जा रहे हो? मुझे तो मेडिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो शराब पी के खुश रहता हूँ, है ना। तो ये जो उनको जो वो जो उमंग आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आए हैं लेट, है ना। और जब वो लेट आए हैं तो अभी इतना थके नहीं हैं, और आपको हर चीज़ ऐसा लगता है कि ठीक है, ये भी है, ये भी है, पर क्या है? फिर भी जीवन का मतलब क्या है? हम ये कर क्या रहे हैं? थोड़ा समझें तो। या आराम क्यों नहीं आता? घूम भी आए, फिर भी आए, है ना, गए हॉलिडे पर भी हो आए, उसके बाद भी चैन क्यों नहीं आता? क्या चक्कर है? तो आपको ये क्यों लग रहा है? क्योंकि आप पुरानी आत्मा हैं। तो पुरानी आत्माएं थकी पड़ी हैं, और नई वालों को समझ ही नहीं आ रहा ये क्यों इतने थके पड़े हैं, है ना। तो हम कोई शरीर के रूप से ज़्यादा नहीं थके हुए हैं, हम आत्मा के रूप से बहुत थके पड़े हैं। तो इसीलिए हम ढूंढते रहते हैं ना, कहाँ शांति मिले, कहाँ पर कोई कोर्स हो रहा हो, कहाँ पर हमें कुछ समझ मिले, कहाँ पर हम अपनी बुद्धि को थोड़ा एकाग्र कर सकें। तो ये सब निशानियाँ हैं कि आप वो 6 बिलियन या 7 बिलियन में से नहीं है जो 100-200 साल में आए हैं, आप तो बहुत पुराने हैं। और जो पुराने हैं वही अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही अभी ढूंढ रहे हैं, तो उन्हीं को फिर क्या मिल रहा है? रिचार्ज होने का फॉर्मूला भी मिल रहा है। तो वो सबसे पहले नए भी होते जा रहे हैं, है ना। अभी आप देखो, जैसे जब कोरोना वायरस का सिचुएशन आया, तो जो लोग बहुत पहले से योग कर रहे थे, जैसे क्लास में ऐसे बहुत भाई बहन हैं जो 10 साल से 20 साल से बहुत योग कर रहे थे, तो वो जो योगी थे उन्होंने उस समय पर मुझे कहा कि दीदी देखो, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमें तो ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घर घर से जाने का वैसे भी मन नहीं था, योग करने का और अपनी जीवन को सुधारने का इससे अच्छा समय क्या मिलेगा। तो उनको तो ये शांति बहुत अच्छी लगी, और जिनको परिस्थिति ने तंग किया, फिर उनमें से कुछ तंग हुए तो उन्होंने सोचा कि जीवन का सत्य क्या है वो जानने चले। कुछ ने सोचा कि जीवन में अभी क्या है, खाओ पियो सब खत्म कर दो, पता नहीं दुनिया कितने दिन चलेगी, है ना। तो ये क्यों अलग अलग अप्रोच क्यों आ रही है? क्योंकि हर आत्मा अलग अलग है। तो आप देखो, जिन्होंने पहले से इंतज़ाम किया वो आगे परिस्थिति आई तो उन्होंने आराम पाया। अभी आप भी क्या, अभी इंतज़ाम करेंगे ना तो आगे भी परिस्थितियां बहुत आने वाली हैं। देखो, दुनिया में ऐसा सोचते हैं ना कि परिस्थितियां रोज़ बेहतर हो जाएंगी,
लेकिन सच बात यह है, परिस्थिति कभी भी बेहतर नहीं हुई है। आज आप पीछे अपनी पूरी जीवन देख लो, अगर आप 70s में पैदा हुए, 60s में हुए, 50s में हुए, 80s में हुए, 90s में हुए, आप अपनी पूरी जीवन को पीछे देखो, कभी भी परिस्थितियां बेहतर हुई हैं या बदतर हुई हैं, है ना। समय के साथ कभी भी परिस्थितियां बेहतर नहीं होती। जैसे एक गाड़ी रोज पुरानी होती है, नई नहीं बनती, है ना। एक गाड़ी शोरूम से निकल गई ना, फिर रोज पुरानी होती है, नई नहीं होती। ऐसे ही ये दुनिया जो है ये धीरे धीरे पुरानी होगी, इसकी परिस्थितियां बढ़ेंगी। तो आप देखो, जो पुरानी आत्माएं हैं ना, जिन्हों को अभी संकल्प आ रहे थकान के, वो इस समय अपने को रिचार्ज कर लेंगी। तो फिर जब परिस्थितियां आगे और खराब होने वाली हैं, उस समय पर हम अपनी स्थिति को ठीक रख पाएंगे। और जो आत्माएं इस चीज को अभी भी नहीं करेंगी, फिर वो और बुरी परिस्थितियों में उनको सोच आएगी। लेकिन तब क्या होगा, तब ताकत और कम हो गई होगी। आप में से कितनों को ऐसा विचार आता है कि आजकल तो मेरा कंसंट्रेशन ही इतना खराब हो गया है कि योग भी नहीं लगता, काश मैंने योग 10 साल पहले सीखा होता। आता है ये विचार किसी को, है ना। आता है ना, कि ये विचार तब आता है जब हम बाद में पुरुषार्थ करने की कोशिश करते हैं, तो लगता है अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है, पहले करते तो अच्छा होता। अब आप सोचो, जो अभी भी नहीं कर रहे हैं, या अगर आप भी अभी कुछ दिन चलकर फिर छोड़ देंगे, तो आगे फिर और पछतावा होगा। इसीलिए ये जो कोर्स मैं आपको करा रही हूँ, ये कोई 21 दिन का कोर्स नहीं है, ये आपकी आजीवन की यात्रा है। और मैंने जो आपको परमात्मा का परिचय दिया है, इस मार्ग पर इंट्रोड्यूस किया है, तो कहते हैं कि जो रचना करता है वो पालना भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको 21 दिन के बाद बाय बाय कर दूंगी। मैं हमेशा यहाँ 1 घंटे का सेशन रोज कराऊंगी, ताकि आप रोज अपना अभ्यास, अपना पुरुषार्थ कर सकें। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि हम आत्माएं जो बहुत पुरानी हैं, अभी हमें अपने आप को रिचार्ज कर कर हमें आगे आने वाली परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार करना है। और ये एक डेली एफर्ट है। और जो अगर आप अपने लिए ये 1 घंटे का एफर्ट करेंगे, तो आगे आगे जीवन में आपको आते आते सुख शांति का अनुभव होगा। जितना जितना दुनिया दुखी या शांत अनुभव करेगी, आप सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो आपकी ये भी एक पुरुषार्थ है कि आप अपने लिए करें और दूसरों को भी ये बात समझाएं कि स्वस्थिति को बिल्ड करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे खराब ही होती जा रही हैं, है ना। तो समझ आया कि हम उस घर से आते हैं। अब आज हम एक और इम्पोर्टेंट बात समझेंगे। वो जो घर है ना, उस घर से हम धीरे 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 स्टेज पर आते जाते हैं। वो घर थोड़ा थोड़ा खाली होता जाता है, ये स्टेज फुल होता जाता है ना। अब सृष्टि का नियम क्या है, जब वो पूरा खाली होने लगे और ये पूरा भरने लगे, उससे पहले हम सबको वापस जाना है, क्योंकि वो पूरा खाली नहीं हो सकता और ये अब एक्सप्लोजन पर है, ये और हैंडल नहीं कर सकता। तो उससे पहले परमात्मा आते हैं। जब तक हम नीचे आते रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है और यहाँ पर सृष्टि पर तमो प्रधानता धीरे 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 बद से बदतर सृष्टि होती जाती है। लेकिन एक समय आता है जब वो परम धाम धीरे धीरे खाली हो रहा है और आत्माओं की आबादी यहाँ बढ़ रही है। और अब वापस ले जाने के लिए परमात्मा को नीचे आना पड़ता है। और परमात्मा आकर ज्ञान सुनाकर ताकत भरकर हम आत्माओं को वापस ले जाते हैं। आप एक बात समझिए, वो जो दुनिया है ना, वो दुनिया पवित्र दुनिया है। वहाँ पर देह के साथ बंधन वाला नहीं जा सकता, इसीलिए वहाँ जाने के लिए भी देह के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो।
अपने आप को देह से अलग करो। ये जो हम रोज करते हैं ना, ये रिहर्सल है। जितना हम ये रिहर्सल करते हैं कि मैं देह से अलग आत्मा हूँ, मेरा मन बुद्धि जो है मैं इसको यहाँ से निकाल कर वहाँ ले जा सकती हूँ, तो जितना आप ये रिहर्सल करते हैं, आपके अंदर इस दुनिया से आपकी बुद्धि का लंगर उठता जा रहा है ना। और जितना जितना इस बुद्धि का लंगर इस दुनिया से उठेगा ना, उतना उतना हम वहाँ जाने के लिए तैयार होंगे। और अब वो समय आ रहा है जब हम आत्माओं को अब वापस जाना है और फिर वापस आना है, क्योंकि कलयुग पूरा होकर सतयुग आएगा और सतयुग में भी हम ही आत्माएं होंगी। लेकिन सतयुग में आबादी ऐसी 8 बिलियन वाली नहीं होगी, बहुत बहुत कम होगी। अगर 8 बिलियन की आबादी सतयुग में होगी तो सतयुग और कलयुग में क्या अंतर होगा। तो हम सबको वापस जाने का समय है और फिर कुछ को नीचे आने का समय है। और परमात्मा क्यों आते हैं? हमें तैयार करने के लिए, ताकि एक तो हम शरीर से ढीले हों और बीज रूप अवस्था में उस घर जाने के लिए तैयार हो। दूसरा, जो आने वाली दुनिया है सतयुग की, उस दुनिया में आत्मा को जो संस्कार चाहिए वो परमात्मा हमारे इस समय निर्माण करते हैं। एक प्रश्न पर आप विचार करना, कलयुग कलयुग क्यों है? कलयुगी संस्कार के कारण, है ना। तो संस्कार से संसार है ना। आज आप देखो, 2 लोग घर में रहते हैं, आजकल तो 4 वाला परिवार भी नहीं, 2 वाला परिवार, है ना। 2 लोग घर में रहते हैं। एक व्यक्ति कहता है तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, तो हमारी रिलेशनशिप कितनी अच्छी चल सकती है। दूसरा कहता है आपको इतना समझ आता तो आप क्यों नहीं कर लेते थोड़ा सा एडजस्ट, है ना। तो ये लैक ऑफ एडजस्टमेंट के कारण 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते। और वो जो 2 लोग बहुत प्यार से शांति से एक दूसरे को सुखदायी जीवन दे सकते थे, वो आज कलयुग बनाकर बैठे अपने संस्कार के कारण। हर एक कहता है मैं क्यों, आप झुको, मैं क्यों करूं, आप करो। तो कलयुग का संस्कार है मांगना, हमेशा डिमांड करना, आप करो, आप दो, मैं नहीं दूंगा, आप दो। और सतयुग में देवता होते हैं ना, देवता माना मैं दूं। आप दूसरे को पूछे मैं ऐसा क्या करूं जो आप कंफर्टेबल हो, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। जब आप ये संस्कार बना लेंगे तो वही कलयुग से सतयुग बन जाएगा। तो परमात्मा हमें एक तो वापस जाने के लिए तैयारी करा रहे हैं। अशरीरी अवस्था, माना मैं आत्मा शरीर से न्यारी बार बार अपने बुद्धि बल से परमधाम जाकर परमधाम जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। और दूसरा, मैं वापस आने के लिए भी तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अब जो नई दुनिया आने वाली है वहाँ ये वाले संस्कार नहीं चलेंगे हमारे। अब वो जो संस्कार हमें वहाँ चाहिए, यहाँ कंपटीशन चाहिए, वहाँ कोऑपरेशन चाहिए, यहाँ ईगो चाहिए, वहाँ एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है। यहाँ कौन बड़ा, मैं बड़ा या आप बड़े, वो बड़ा प्रश्न है। लेकिन वहाँ है कि ये बड़ा या मैं बड़ा बड़ी बात नहीं है, कार्य अच्छा हो, है ना। तो ये जो व्हाट इज राइट नहीं, हु इज राइट नहीं, व्हाट इज राइट पर हमें जाना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हम जितना जितना समझते जाएंगे, सतयुगी संस्कार बनाएंगे तो सतयुगी संसार बनेगा। अब परमात्मा कैसे आते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं और फिर क्या वो ज्ञान सुनाते हैं, परमधाम जाने के बारे में तो थोड़ा बहुत हमने समझा। अब सतयुग के लिए कैसे संस्कार चाहिए, कैसे संस्कार बनाने हैं, वो सारी बातें हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। और परमात्मा का अवतरण कैसे होता है वो बात भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ओम शांति। एक क्वेश्चन है, ले लेती हूँ। डू बोथ गुड एंड बैड सोल्स गो इन ब्रह्मलोक? देर आर नो बैड सोल्स, गुड सोल्स बिकम बैड आफ्टर सम टाइम, है ना। जैसे हम लोग अभी सब बैड हो गए,
लेकिन प्राइमरली सब गुड थे, है ना। तो ऐसे ही अभी जब वापस जाना है तो सबको गुड बनना पड़ेगा। कैसे बनना है? दो तरीके, प्यार से या मार से। अभी प्यार से बना रहे हैं ना परमात्मा, फिर सजाओं का भी सिस्टम है, वो भी हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले तो प्यार से ही समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, वे डू बैड, तो देर आर नो बैड सोल। ओके, चलिए थोड़ी देर परमात्मा को याद करते हैं। कुछ घड़ियों के लिए अपने मन बुद्धि को इस दुनिया की बातों से निकालते हुए स्वयं को एक उड़ता पंछी, एक उन्मुक्त फ्री सितारा अनुभव करें। मैं आत्मा इस शरीर में निवास कर, परंतु मैं इस शरीर के बंधन में नहीं। मैं बिल्कुल फ्री हूं, बिल्कुल हल्की, एक सुंदर हल्का सितारा। मुझे ज्ञान मिल रहा है, मुझे योग करने की विधि समझ आ रही है। मुझ आत्मा को जैसे पंख आ गए हैं। मैं आत्मा एक पंछी की तरह ज्ञान योग के पंखों को फैलाए अपने घर उड़ जाती हूं। वो सुंदर लाल प्रकाश का देश, वहां मैं आत्मा अपनी सुंदर दिव्य सितारे स्वरूप अवस्था में स्थित हो जाती हूं। चारों तरफ कोई विचार नहीं, कोई शोर नहीं, एक स्वीट साइलेंस। ये मीठी सुखदायी शांति कितनी मीठी है, कितना आराम है इस घर में। मैं आत्मा पुनः इस शांति देश में कुछ देर स्थित हो इसके शांति के प्रकंपनों को अपने अंदर समाती जा रही हूं। मुझ आत्मा में एक नवीन ऊर्जा, एक शक्ति का जैसे संचार हो रहा है। मैं बीज रूप आत्मा बिल्कुल रिचार्ज होती जा रही हूं। अब मैं फिर वापस उड़कर आ जाती हूं और बैठ जाती हूं भ्रिकुटी पर और पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर खेल करना शुरू करती हूं। पर मैं जब चाहूं उड़ सकती हूं। मैं शरीर में हूं पर बंधन में नहीं।
शांति।